बिहार राज्य के अंदर कहा जाए तो जदयू, बीजेपी, आरजेडी मुख्य 3 पार्टियां कहा जाता है। हालांकि कई पार्टियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही दीवाने होते हैं जो पार्टी के लिए कर कुछ गुजरने के लिए तैयार होते हैं। वैसे ही साथ एक है युवक जो कि आरजेडी का गमछा लिए हुए हैं और एनी टाइम कहते हैं कि आरजेडी ही हमारा कुछ है और पार्टी के लिए जितना कुछ काम करे वह इनके लिए कम होगा। ऐसे ही युवक से मिलाते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? जी राजू कुमार। राजू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मानपुर का रहने वाले हैं। बताइए आरजेडी का गमछा है, कितना मायने रखता है आरजेडी आपके लिए? बहुत मायने 100% मायने रखते हैं, 100% मायने रखते हैं। मायने रखते हैं। आज बिहार राज्य के अंदर अगर युवाओं की बात चर्चा की जाए तो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, कई ऐसे नेता है। तो क्या लगता है कि कौन आपके लिए बेहतर है? बेहतर तेजस्वी यादव है, उनसे बेहतर कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्या उनकी खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं जिनके कारण आपको इतना दिल में आप बजा के रखे हैं? उसका हर खूबिया उनमें, जैसे कि मतलब पर्सनालिटी हो गया, जैसे वैकेंसी हो गया वगैरह वगैरह हो गया सब। वैकेंसी युवा नेता है, हम सब के लिए 5 लाख रोजगार निकाले, मतलब यानी 17 महीने का जो 17 कार्यकाल था 17 जदयू आरजेडी का, जी जी उस समय कुछ वैकेंसियां निकले था, जी जी उसी की सत बात कर जी रहे जी हैं। जी 17 महीना में जी 5 लाख वैकेंसी निकाले हैं, सरकारी नौकरी दिए हैं। और नीतीश कुमार है जो 17 साल से सरकार में है, वो इतना वैकेंसी का भी नहीं निकाले, ना बीजेपी निकाले हैं ना जदयू निकाले हैं। ये तेजस्वी है जो 17 महीना में कर दिखा दिए हैं, जो पूरा मतलब। नालंदा में हम लोग हैं, लोकसभा चुनाव हुआ है। कहा जाता है कि युवा नेता आपके जो नेता है वो सबसे ज्यादा रैलियां किए हैं, 250 रैलियां किए हैं। क्या कहना है आपको? और उसका अच्छा ही है, मतलब वो कर रहे हैं युवा के लिए, मतलब जनता के लिए वो इतना रैलियाँ कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं, सब जनता के बीच में जाकर मिल रहे हैं, उसका समस्या पूछ रहे हैं, उसका परेशानी पूछ रहे हैं, उसका मतलब क्या कारण है ये सब पूछ रहे हैं। अब राजद की ओर से एक कार्यक्रम चला जा रहा है, आ अब गांव की ओर चले। जैसे कि आपको इस्लामपुर विधायक राकेश कुमार रोशन, जी वो आरजेडी के कई नेता कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी वो गाँव में तो वो अच्छा बात है, जाना चाहिए, हर गांव में जाना चाहिए, मतलब गांव से ही तो सब चीज़ बनता है, गांव में बनता है, उसके बाद पंचायत बनता है, प्रखंड बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है, स्टेट बनता है। तो गांव में तो जाना ही चाहिए, अब कहा कि शुरुआत तो गांव ही से होता है, इसलिए गांव में हमेशा जाना चाहिए। गरीब जितना अधिकतर गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा है लोग जो गांव अब में मिल। विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी चल रहा है? आपका कितना योगदान होगा? हमारा क्या नालंदा के युवाओं में क्या जोश है? जोश तो खूब है, 100% जोश है। अबरी पूरा जीतेगा, फुल बहुमत से जीतेगा, इकल्ले पार्टी जीतेगा आरजेडी। अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव हो गया, कहीं ना कहीं आरजेडी कहता है कि मुझे ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो चुनाव हुआ सही ढंग से नहीं हुआ। इस चुनाव जी हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा सीट है जहाँ पर मतलब कि वो कुछ बेईमानी हुआ है, मतलब जहाँ पर ही कम वोट के मार्जिन अंतर से जहाँ पर ही मतलब जीत रहे थे, वहाँ पर ही बेईमानी हुआ है कुछ कुछ हम। नालंदा जिला में क्या कहेंगे? नालंदा जिला में भी तो जी हुआ है, बहुत कम मार्जिन से मात्रा से हारे हैं, ये क्या बोलते हैं, यहाँ भी डॉक्टर कुछ संदीप ठगा सोरेन। हुआ नालंदा यहाँ महसूस भी कर रहा है। ठगाया, यहाँ भी ठगाया, सगरो पूरा वो भारत में ठगाया है, ठगे हैं, ठगने का काम करता है जदयू बीजेपी है तो शुरू से ही ठगने का काम कर रहे हैं अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि बिहार के राज्य के अंदर जितने भी नेताएं हैं काफी उम्र उनकी हो गई है, अब युवाओं की जी जरूरत है? जी युवाओं की जरूरत है, पूरा दम 100% जरूरत है। अभी इन लोग का मतलब इन लोग से चलने वाले नहीं है, ना स्टेट ना कंट्री, ये कुछ चलने वाले नहीं है, खाली बेफालतू के इसी बोलते रहते हैं, मन के बात, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, ये सब पर कभी कुछ अच्छा, गमछा लिख लेकर रहे आप हैं। चलते हैं ये तो आरजेडी का, क्या लोग बोलते हैं आपको बोले, कि हमको क्या? क्या बोले, हमारे जेडी का सबसे बड़ा फैन है, हमको कौन बोलेगा, हमको भी कोई बोलने वाला है ये नहीं है। कि कोई लेके नहीं चलता, आरजेडी के नेता बड़े बड़े हैं नहीं लेके चलते, आप लेके चलते हैं आरजेडी का हम गमछा। देखिए इस पर लिखा हुआ है आरजेडी। हम बोल रहे हैं ना कि हम बहुत बड़का फैन है आरजेडी के लिए, आरजेडी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कुछ कर कुछ सकते भी कर सकते हैं, इतना बड़ा फैन है। हैं। हम्म। चलिए, तो अब क्या विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें भी कुछ रोल होगा आपका? ये रोल तो होगा, हम लोग प्रचार करेंगे, पूरा सबको समझाएंगे, हर जनता के बीच में जाएंगे, क्या सबसे लगता है कि सबसे अभी मिलेंगे। हिलसा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं, जी यहाँ से आरजेडी का कौन उम्मीदवार हो सकता है? उम्मीदवार तो जी कोई भी हो सकते, वो तो अब सर तेजस्वी यादव जानेंगे, उसका जो नेता वो जानेंगे, ऐसे तो शक्ति यादव ही होते हैं हमेशा, तो इस बार भी लगता है शक्ति यादव को ही टिकट मिलेगा। तो कितना कड़ा मुकाबला, पहले आरजेडी और जदयू का गठबंधन था, लेकिन इस बार तो आरजेडी और कांग्रेस अन्य पार्टियां का है, जबकि बीजेपी और जदयू एवं उनके साथ कई पार्टियां जुड़ा हुआ है। क्या लगता है इस बार उससे कोई कितना तालमेल होगा? उससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, जदयू बीजेपी ये गुंडा महाजंगा राज की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, कितना देख रहे हैं डेली मर्डर हो रहा है,
हमें 2 रोज़ पहले देखे 2-5 गो मर्डर हो गए हैं, हमेशा तो मर्डरे हो रहे हैं। ये महाजंगल राज आ गया, गुंडा की सरकार आ गया। ये जहाँ लालू जी की जो कहते थे सरकार हुआ, नीतीश के सरकार में अभी हो रहा है। उससे ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा उसमें जंगल राज बोलते हैं, ये महाजंगल राज है। महाजंगल। महाजंगल राज का मतलब जी समझ ही रहे होंगे, उससे भी बहुत। तो ये युवाओं की आवाज़ है, इस बार नालंदा की आवाज़ है। ये आरजेडी का गमछा लगाकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना हो सकता है आरजेडी को हम मजबूत करने का काम इस बार करेंगे। जी 25 में जिताएंगे हम लोग, पूरा सपोर्ट रहेगा 100%, पूरा सब युवा मिलकर पूरा इस बार जिताना है, फुल बहुमत से जिताना है आरजेडी को। बेरो